Okay, so now open the page number 166. We will read further. आगे देखेंगे क्या हुआ फिर. It was night, but कुशल had not come home. रात हो गई लेकिन कौशल तो आया नहीं था. Zia was watching a dance on TV through the neighbor's window. और जिया क्या कर रही थी? आपको पेज नंबर 165 पे पिक्चर में दिखेगा. वो अपने नेबर्स मतलब पड़ोसी के घर टीवी देख रही थी, लेकिन कहाँ से? अपनी विंडो में से. बट अनुज डिड नॉट वॉन्ट टू वॉच टीवी. लेकिन अनुज का मन तो टीवी देखने में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था. ही वॉज लॉस्ट इन थॉट्स. हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट. और वो अपने ख्यालों में से खोया हुआ था कि यहाँ पे तो सब कुछ इतना डिफरेंट है. द डे वॉज पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, बट द इवनिंग ब्रॉट बैक ओल्ड मेमोरीज. और दिन तो निकल जाते थे लेकिन शाम को उसको सारे ख्याल अपने गांव की, अपनी नेटिव प्लेस की याद आती थी, है ना. अदर टॉपिक इज रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज. अभी अनुज यहाँ पे क्या कर रहा है? अपने ओल्ड डेज को, पुराने दिनों को याद कर रहा है. अनुज वॉज born in खेड़ी village and in the middle of thick green jungles and hills. The people of his village had been living there for many years. There was peace in Anu's village, but not silence. और उसका जो खेड़ी विलेज था बहुत जंगल से, हरे भरे जंगलों में था, और वहाँ पे वो इतने साल से रह रहा था. वहाँ पे बहुत पीस थी. विलेजेस में होती है, शांति होती है, लेकिन साइलेंस नहीं था. साइलेंस मतलब सुनसान नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि विलेजेस में क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, है ना, लेक्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, बर्ड्स वहाँ पे बहुत होती है, तो वो सब साउंड वहाँ पर उसको सुनाई देता था. देयर वर सो मैनी सूदिंग साउंड्स, द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, द मरमर ऑफ ट्रीज एंड चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. ऑल दीज आर साउंड. ये सब क्या है? साउंड का आवाज़ है ना. गर्गल ऑफ फ्लोइंग रिवर, जो रिवर फ्लो करती तो उसका जो आवाज़ होती है. मरमर मीन्स ट्रीज का साउंड. चिरपिंग क्या है? बर्ड्स का साउंड. ओके. People used to do farming. They would go to nearby forest, chatting and singing together to collect wild fruits, roots and dried wood. While working with elders, children also learned many things like to dance together, to play flute and dhol, to make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sound, etc. People collecting things from the forest for their use. Some of those they would sell in the town across the river, and with that money they would buy salt, oil, dyes and some clothes. तो इस तरह से उनकी लाइफ वहाँ पर चल रही थी. कितनी अच्छी लाइफ थी, है ना. व्हाट अ प्लीजेंट लाइफ. ये गांव में रहते थे, अपने काम पे गए, सब साथ में एंजॉय कर रहे हैं. बच्चे भी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे डांसिंग, साथ में डांस करना, ड्रम बजाना, क्ले के पॉट बनाना, बर्ड्स को इमिटेट करना, मतलब जो बर्ड्स बोलती ची 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 ची, अलग अलग डिफरेंट साउंड, तो उनको इमिटेट करना मतलब नकल करना. आप सब भी जब विलेजेस में जाते हो तो ये सब देखते हो ना. हमारे सिटी में तो ये सब चीज़ें नहीं होती है, कुछ भी. क्ले भी नहीं होती हमको, काऊ एनिमल्स भी बहुत कम दिखते हैं, है ना. तो विलेज लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी गुड. although it was a village, there people used to live together like a big family. और विलेजेस में एज आई टोल्ड यू सब बहुत हारमोनी के साथ एक फैमिली के जैसे रहते हैं. अनुज सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज. पीपल हेल्प वन अनदर इन गुड एंड बैड टाइम्स. द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग एंड सेटल क्वारल्स ऑफ विलेज. और सब बहुत अच्छे से एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे. जो बड़े लोग होते हैं एल्डर्स, वो शादियाँ सेटल कराते थे, और अगर झगड़ा हो जाए तो उनको भी उन लोग के बीच में सब सुलह करा देते, है ना, सेटल करा देते थे. ये नहीं कि तुरंत पुलिस को बुला के लाए, है ना. विलेजेस में, गांव में ऐसे ही होता है. गांव की लाइफ तो ऐसी होती है. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड देन. Anuj was a strong young man. He worked hard in the field and caught fish from the big river. और वो क्या था? बहुत स्ट्रॉन्ग मैन था. ये उसकी विलेज लाइफ का पिक्चर है. बहुत हार्ड वर्क करता था, और क्या करता था? बड़ी बड़ी रिवर से फिश को पकड़ता था. He and his family
He and his friends would go to the forest to collect fruits, roots, and plant for medicine, and fish from the river to sell them in the town. During festival time, Anuj would dance and play the drum with boys and girls of his age. तो ये सब वो वहाँ पे मस्ती करते थे, ऐसे है ना, इस तरह से. तो आपको समझ में आया ना इतना पार्ट? ओके, नेक्स्ट पार्ट में आपने अनदर वीडियो में आपको शेयर करूँगी. ओके, लेट्स रीड द टॉपिक.